बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इज़ देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई अपना प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ़ सो, अगर ऐसा है, नेम दैट सेट, तो फिर उस सेट का नाम बताएं कि कौन सा है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। तो देखें, जो एम्प्टी सेट होता है तो हम पहले तो कहेंगे ना यस, कि जी हाँ है। तो यस, पहला आंसर यस है। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, यहाँ तक आंसर यस है। उसके बाद इफ़ सो, अगर ऐसा है तो नेम दैट सेट, तो उस सेट का नाम बताएं। ऐसा कौन सा सेट है? वो एम्प्टी सेट होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट है कि जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। वजह क्या है इसकी? क्योंकि एम्प्टी सेट सबसे छोटा से छोटा सेट है, इसका और आप छोटा सेट नहीं बना सकते। तो कोई सा भी बड़ा सेट जिसका आप एक भी छोटा सेट बना सकते हो तो वो उसका प्रॉपर सबसेट होता है। क्योंकि जो सेट बड़ा होता है उसे सुपर सेट कहते हैं, और जो सब सेट छोटा होता है वो उसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है या सबसेट भी हो सकता है सिंपली। तो इस तरह से एम्प्टी सेट का कोई आप छोटा सेट बना ही नहीं सकते, इस वजह से इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। तो इसका इतना सी आंसर है यस और एम्प्टी सेट। यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कोमा बी एंड ए कोमा बी। अब इसमें यहाँ पर इस तरह से उसने दिया हुआ है कि यहाँ पर दो एलिमेंट एक सेट के दिखा दिए हैं। ये एक सेट है और इसके दो एलिमेंट ए और बी हैं, जबकि यहाँ पर जो सेट दिखाया है ना वो ये वाली ब्रैकेट सेट को शो करती है, और अंदर जो है ना उसका एक एलिमेंट बनता है। क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट उसने लगा दी है, तो एक और ब्रैकेट एक ही एलिमेंट की तरफ इशारा दे रही है। तो ये एक सेट की अलामत हो गई, और उस सेट के अंदर एक और एलिमेंट बन रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, फ़र्क क्या है बिटवीन ए कोमा बी यानी कि दो एलिमेंट वाले सेट में क्या फ़र्क है, एंड एक ही एलिमेंट वाले सेट में क्या फ़र्क है। तो यही बात हमने वाज़ेह कर देनी है। पहले आप इसके बारे में लिखें कि ये ए कोमा बी वाला ऐसा सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है। तो इसके बारे में बताते हैं कि ए कोमा बी इज़ आ सेट which has two elements ए बी। तो ये ऐसा सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट ए है, एक ए है और दूसरा बी है। ए एंड बी लिख देते हैं, या ए एंड बी लिख देते हैं इसको, ए एंड बी, ये एंड का सिंबल है। जबकि ये वाला जो सेट है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए बी। वाइल जबकि is a set which has one element, इसका एक ही एलिमेंट है, which has one element, और वो एलिमेंट क्या है, ए कोमा बी वाला ऐसे करके ब्रैकेट में ये एक एलिमेंट है। बस ये इसका इतना ही आंसर है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी ऑफ द पावर सेट के जो एलिमेंट बनेंगे उनकी तादाद क्या होगी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, नीचे जो सेट दिए हुए हैं उनमें से। तो इसमें पहला पार्ट है, इसमें पहले पार्ट में एम्प्टी सेट उसने हमें दिखाया है, तो हमने फार्मूला लगाना है और फार्मूले से पावर सेट के एलिमेंट की तादाद मालूम करते जाना है। तो इसके लिए जो हमेशा फार्मूला यूज़ होता है वो है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n इसका फार्मूला है। इसमें देखें ये 2 सेम का सेम लिखोगे, n का मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है 0 हुआ, तो लिहाजा आप यहाँ पर 0 लगा दोगे। तो जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। चाहे आप 10 की पावर 0 रखो तो वो 1 के बराबर होगा, ए की पावर 0 रखो वो भी 1 के बराबर होगा, 5 की पावर 0 रखो वो भी 1 के बराबर। तो दुनिया में जो भी एलिमेंट है
या दो जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो इसी तरह अगर 2 की पावर 0 है तो वो भी 1 के बराबर है। तो इसलिए 2 की पावर 0 आ गई, क्योंकि n का मतलब था नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट तो था नहीं, इसलिए n हमारा यहाँ पर 0 के बराबर आ गया। तो जब आपने n की वैल्यू 0 पुट की तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें। इसमें दो एलिमेंट दिए हुए हैं, एक 0 है और एक 1 है। हमने सिंपली इसका फार्मूला लगाना है 2 की पावर n, और इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2, दो एलिमेंट है। तो 2 की पावर आप 2 लिख दोगे। 2 की पावर 2 कितनी होती है, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। तो 2 2 ज़ार 4 आंसर आता है। तो यहाँ पर आप 4 लिख दोगे, लिहाजा इसका आंसर 4 है। सॉरी, यहाँ 4 लिखना था। अब नेक्स्ट देखें अगला पार्ट। ये स्टूडेंट ये पार्ट देखें। इसमें टोटल एलिमेंट 7 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट है। तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n इज इक्वल टू, n की जगह पर क्या लिख देंगे 7, और अब 2 को आपने 7 टाइम लिखना है, मतलब 2 की पावर 7 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे 7 टाइम लिखोगे। ये 4 दफ़ा हो गया, 5 6 7। तो 2 को आपने 7 दफ़ा लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दफ़ा लिखकर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना। पहले 2 ये वाले मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये मल्टीप्लाई कर लो, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें इस तरह से। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आया। 2 को 2 के साथ किया, ये भी 4 आया। और इनको किया 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये 8 बन गया। अब फिर से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ार 16, और फिर 16 मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया, क्योंकि इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया 16 आया। इस 8 को 7 लिख लिया। अब 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 16 को 8 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 ज़ार 48, 8 आया 4 कैरी, 8 1 ज़ार 8 और 4 12, 128। तो आंसर टोटल आया 128। तो लिहाजा हमने यहाँ पर 128 लिख देना। ये स्टूडेंट इस पार्ट में देखें, एलिमेंट गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। इसमें 0 भी शामिल है, इस वजह से 8 एलिमेंट हो गए। हमने सिंपली फार्मूला लगाना है 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 8। अब 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 8 बार, ये 7 बार पहले किया हुआ है, तो हमने 8 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगले 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 2 2 बार 4। तो इनको अब 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 8 8 ज़ार 16, तो 8 8 ज़ार 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ार 16 एंड 4 6 ज़ार 24, 24 में 1 प्लस किया तो 25, 256 आंसर आता है। सिंपली आप 128 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो तब भी आपका आंसर आ सकता था, लेकिन इस तरह से करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो 256 इसका आंसर बनता है। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऐसे सेट के अंदर, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो 256 बनेंगे। अब इसको देखें, इसमें एक एलिमेंट ये है और एक ही एलिमेंट ये है, ये दोनों को मिलाकर एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया हुआ है। तो इस वजह से एक एलिमेंट ये बनता है और एक एलिमेंट ये बनता है। तो इस सेट के अंदर टोटल 2 एलिमेंट बनते हैं। तो हमने फार्मूला लगाना है इसके ऊपर भी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट पावर सेट के कितने बनेंगे टोटल। तो पावर सेट कितने बनेंगे इसके, तो इसमें देखो 2 की पावर n कितना यहाँ पर बनता है 1, और ये सारा 1 मिलाकर 2, तो 1 और ये 2 बनते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख देंगे, और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 ही इसमें आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें, एक एलिमेंट ये वाला, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, टोटल 3 एलिमेंट इस सेट के बन रहे हैं। तो इसके पावर सेट्स की तादाद देखनी है कितनी बनती है, तो हमने फार्मूला लगाना है 2 की पावर n
उसी तरह से, और 2 की पावर 1 2 3 3 लिख देंगे। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 आंसर आता है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। ये स्टूडेंट इसका बुक का आंसर रॉन्ग है, क्योंकि बुक में आंसर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक्चुअल आंसर 8 ही आ सकता है। तो इस तरह से आप किसी भी सेट के एलिमेंट को गिनकर उसके पावर सेट्स की तादाद निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।